Hello everybody. Hope you all are good at your home with your family. Stay home, stay safe. तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको द सरमन एट बनारस का लेसन आपको पढ़ाया, आपको क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको दे दिया। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम इसका जो ग्रामर पोर्शन है वो आपको करा देंगे। तो इसमें पहला जो ग्रामर पोर्शन इस लेसन में आपको है मॉडल एक्सिलरी। और मैंने क्लास में आपको मॉडल्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बता दिया था व्हाट इज मॉडल और मॉडल्स के कितने टाइप्स हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं मॉडल्स। फॉर एग्जांपल शुड, कुड, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ought to, must, और ये सब मैंने आपको बता दिया था क्लास में बहुत अच्छी तरीके से। तो आपको वो लेसन जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था वो आपको अच्छी तरह से फिर से रिपीट करना है। और एक फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे आपकी बुक में पेज नंबर 43 पे। उस फिल इन द ब्लैंक्स को एप्रोप्रिएट मॉडल्स आपको उन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भर देना है। तो आज मैं दूसरा टॉपिक आपको लेकर आया हूं, इसी बुक में है, इसी लेसन में है, सेकंड पार्ट, दैट इज रिलेटिव क्लास। ठीक। और आपको मैं बता दूं कि रिलेटिव क्लास जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल जो है 3 नंबर का आपको आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइए व्हाट इज रिलेटिव क्लास। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स अस विच पर्सन और थिंग और व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग द स्पीकर मीन्स। यानी कि स्पीकर जो है किस पर्सन के बारे में बात कर रहा है, किस थिंग के बारे में बात कर रहा है, वो रिलेटिव क्लॉज शो करता है। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, द गर्ल हु वॉज स्लीपिंग वॉज पनिश्ड। वो गर्ल जो सो रही थी उसको पनिश किया गया। ठीक। तो ये इस सेंटेंस में हु वॉज स्लीपिंग, हु जो है रिलेटिव क्लास है। ठीक। तो इसमें बहुत सारे रिलेटिव क्लास होते हैं। मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है कि इसमें देखिए सबसे पहला है हु इज अ रिलेटिव क्लास। 1 who, which, what, date, whom, whose, when, where, why। ये नाउ जो 9 जो मैंने यहां पे लिखा है, who, which, what, date, whom, whose, when, where, why, ये सब रिलेटिव क्लास है। और इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है देखो। who सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, whom ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये who और whom जो है लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। who और whom जो है लिविंग थिंग्स में ह्यूमन के साथ ये इस्तेमाल होता है। किन के साथ? ह्यूमन के साथ। जो जानवर है इनके साथ नहीं, ह्यूमन के साथ इस्तेमाल होता है। और इसमें और एक है विच, सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेबल, वुड, स्टोन एक्सेट्रा। तो विच और नॉन लिविंग थिंग्स, और ये होता है इनके लिए इस्तेमाल, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। डेट जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल होता है, लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। विच जो है एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है कभी कभार। हुज शो करता है पोसेशन। पोसेशन क्या होता है? पोसेशन मीन्स हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है। हुज हाउस इज दिस, ठीक है ना। हुज मीन्स किसका, किसका घर है, किसका पेन है। पोजेस यानी कि कोई भी चीज, कोई भी थिंग, कोई भी पर्सन से रिलेट करना, उसका है, इसका है, उसको पोजेशन कहता है, हुज।
व्हेन होता है बेटा टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, वेयर प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, वाई रीजन के लिए इस्तेमाल होता है, हाउ प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये 9 जो है वो रिलेटिव क्लास है। एग्जाम में किस तरह से आपको रिलेटिव क्लास आएंगे, एग्जाम में मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, उसकी तरह से आएगा। एग्जाम में आपको आएंगे आई नो द मैन, फुल स्टॉप, ही टीचेस यू इंग्लिश। ठीक है, ये एक क्लॉज हो गया, ये दूसरा क्लॉज हो गया। क्लॉज पता है क्या होता है? क्लॉज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड विच मेक अ सेंस। ठीक है, उसको क्लॉज कहता है। आई नो द मैन, ये एक क्लॉज हो गया, और ही टीचेस यू इंग्लिश, ये दूसरा क्लॉज हो गया। आप एग्जाम में आपको पूछा जाएंगे ज्वाइन दिस टू क्लॉज बाय यूजिंग अ relative clause. By using a relative clause, you have to join these two clause. आपको ब्रैकेट में दिया गया है who. ठीक है, अच्छी तरह से इसको पहले देखो। I know the man, मैं उस आदमी को जानता हूं। He teaches you English, वो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है। यहां पे देखो, ये ही किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये ही जो है प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इस आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो कंफ्यूजन नहीं करने के लिए ये जो है नाउन, ये आदमी क्या है? नाउन है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा? नाउन 1 नंबर। ठीक, ओके। दूसरा जो है ही जो है प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, तो 2 नंबर। टीचेस यू इंग्लिश, अब ये ही के साथ जो सेंटेंस जुड़ा हुआ है इसको हम मानते हैं सेकंड सेंटेंस, ये नंबर 3 इसको मैंने लगाया। नाउन के साथ जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो पार्ट है आई नो फर्स्ट सेंटेंस में, ये इसका नंबर 4 लगाया। ये जो नंबर सीक्वेंस जो लगाया आपको कंफ्यूजन नहीं करने के लिए मैंने दिया है। अब किस तरह से ज्वाइन करेंगे? इस हु की मदद से हमें इन दोनों क्लॉज को जोड़ देना है। ठीक है, अब कैसे जोड़ेंगे देखो, इस तरह से जोड़ेंगे बेटा। आई नो द मैन, यहां तक लिखा आई नो द मैन। अब ये नाउन लिखा, नाउन के बाद ये प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन के जगह में आपको इस्तेमाल करना है इसको। अब ये सीधा किसकी जगह पे इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ये हु किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? इस आदमी के लिए हुआ है। तो इस ही को काट कर हमें इसके बीच में क्या लगाना है? हु लगाना है। आई नो द मैन हु टीचेस यू इंग्लिश, फुल स्टॉप। ये बीच में फुल स्टॉप नहीं आएगा। अब देखो, ये जो सेंटेंस, ये पार्ट है, ये जो नाउन का हिस्सा है, ये प्रोनाउन के जगह पे इस्तेमाल हुआ है, और ये टीचेस ये वाला पोर्शन। अब देखो, नाउन के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया था? 1 इस्तेमाल किया था। ठीक, ही के जगह पे इस्तेमाल हुआ हु, तो यहां पे मैंने 2 इस्तेमाल किया था। ठीक है, टीचेस यू इंग्लिश सेकंड सेंटेंस में मैंने 3 इस्तेमाल किया था। बचा क्या? 4। अब देखो, ये फॉर्मूला है 1 2 3 हमेशा साथ में आएंगे। 1 2 3 हमेशा साथ में आएंगे। ये 4 जो है या इस साइड में आएंगे या इस साइड में आएंगे, मगर ये 1 2 3 जो है हमेशा साथ में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको ज्वाइन कर देना है। सेकंड हम करेंगे, देखो, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ डॉक्टर। अब यहां पे इसमें भी हु का इस्तेमाल करना है। अब पहले ध्यान से देखिए, द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। इस पहले सेंटेंस में, पहले इस वाले सेंटेंस में आपको नाउन ढूंढ के निकालना है। इसमें नाउन हमें पता चल रहा है कि ये बॉय है, इट इज नंबर 1 एंड इट इज नाउन। ठीक है, अब नाउन के साथ जो भी सेंटेंस का जो पोर्शन है इस वाले हिस्से में, फुल स्टॉप के इस साइड में, इसको हमने 4 माना है, क्योंकि ये 4 नंबर हमने
माना है। अब देखो ही, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है हमेशा इसको, यानी कि नंबर 2 हमने दिया था, और प्रोनाउन के साथ जो सेंटेंस जुड़ा है ये इसको 3 नंबर हमने दिया था। अब किस तरह से ज्वाइन करेंगे? द बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज अ डॉक्टर। ये इस बॉय के बारे में बात कर रहा है और इस बॉय की जगह पे यहाँ पे ही इस्तेमाल हुआ है। अब इस ही को हटाकर हमें इस हु को लगाना है। अब इसको हटाना है, इसको लाना है। ठीक है, अब देखो द बॉय आ गया, द बॉय, ये हो गया नंबर 1 द बॉय। जो नाउन लिखा ना, नाउन के बाद सीधा आपको प्रोनाउन लिखना है, प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल। द बॉय, आप ही तो नहीं लिख सकता, इसकी जगह पे हु को लाना है, द बॉय हु। ठीक है, आ गया द बॉय हु, ये नाउन है नंबर 1, हु नंबर 2, हु क्योंकि सीक्वेंस में होना चाहिए इस, हु इज अ डॉक्टर, हु इज अ डॉक्टर। ठीक है, अब देखो यहां तक आ गया। अब कौन सा पोर्शन रह गया? ये वाला पोर्शन रह गया, इज वेरी इंटेलिजेंट। इस तरह से ज्वाइन करना है। अब देखो इस अ डॉक्टर जो है ये 3rd वाला पोर्शन, इस वेरी इंटेलिजेंट ये 4 वाला पोर्शन। अब अभी भी आप देखो 1 2 3 हमेशा सीक्वेंस में आ गया। पहले 4 इस साइड में आया था, अब 4 इस साइड में आएंगे। ये अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस के हिसाब से आपको लगाना है। तो ये दूसरा हो गया। यहां पे आपने हु का इस्तेमाल किया, यहां पे आपको हुम इस्तेमाल करना है। और मैंने पहले ही कहा था हुम जो है ऐसा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा लिविंग थिंग्स के साथ, ह्यूमंस के साथ। ठीक, अब इसमें देखो बेटा, द बॉय इज वेरी पुअर, आई गेव हिम 100 रुपीज। ठीक है, आई गेव हिम 100 रुपीज। अब देखो आई गेव हिम, हुम जो है ऐसा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ये तो सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट दिए है। अब हमें पता चल गया कि इसकी जगह पे हमें इसका इस्तेमाल करना है। ठीक, अब देखो ये हिम किसकी जगह पे इस्तेमाल होगा? अब ये ढूंढना पड़ेगा। द बॉय इज वेरी पुअर, वो लड़का बहुत गरीब है। आई गेव हिम 100 रुपीज, मैंने उसको 100 रुपीज। किसको? इसको, बॉय को। तो ये बॉय जो है नाउन है, समझ में आया? अब ये हिम जो है प्रोनाउन है 2 नंबर। ठीक, अब इसमें ये जो सेंटेंस है आई गिव 100 रुपीज, ये जो है 3rd पोर्शन। इज वेरी पुअर, दिस इज द 4th पोर्शन, है ना? अब देखो द बॉय, नाउन लिखा, नाउन के बाद सीधा हमें ये दूसरा वाला पोर्शन लिखना है। प्रोनाउन इस्तेमाल, जो प्रोनाउन जिसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है हुम, हिम की जगह पे हुम इस्तेमाल करना है। द बॉय हुम, जिसको। इसके बाद ये 3rd वाला पोर्शन, आई गेव 100 रुपीज इज वेरी पुअर। अब सीक्वेंस देखो, बॉय ये नाउन हो गया नंबर 1, हुम प्रोनाउन हो गया नंबर 2, आई गेव 100 रुपीज ये कि सेकंड वाला सेंटेंस है कि नहीं? सेकंड वाला सेंटेंस है, इसको हमने नंबर 3 लगाया था। सीक्वेंस में आ गया 1 2 3। अब बचा क्या? ये वाला पोर्शन, एंड दिस इज 4th। ठीक, तो एग्जाम में ये नाउन प्रोनाउन सेकंड सेंटेंस ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको अभी समझाने के लिए मैं दे रहा हूं। द बॉय हुम आई गिव 100 रुपीज इज वेरी पुअर। ठीक, आप नीचे देखो ये किस तरह से इस्तेमाल हुआ। यू नो द बॉय, एक क्लॉज खत्म हो गया। आई गेव हिम 100 रुपीज। यू नो द बॉय, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? आई गेव हिम 100 रुपीज, मैंने उसको 100 रुपीज दिया था। ठीक है, हिम जो है पहले मैंने कहा था एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, तो हुम जो है ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यहां पे है, तो ये जो है यहां पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब हिम जो है
किसके जगह पे इस्तेमाल होगा, किस, यहाँ पे नाउन को देखो, यू नो द बॉय, इसका मतलब ये बॉय जो है इसमें नाउन का काम कर रहा है, ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये जो है इसके वाले सेंटेंस जो तीसरा इसका नंबर आएगा, तो ये 4। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम किस तरह से लिखेंगे, द बॉय whom I gave 100 rupees, you know, ये तो सेंटेंस नहीं बना। अब इसमें सेंटेंस हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, you know the boy। अब बॉय आ गया, ये नाउन है, नंबर 1 है। अब मैंने आपको पहले कहा था कि नाउन के बाद सीधा प्रोनाउन लिखना है, हिम की जगह पे whom इस्तेमाल करना है, whom। ठीक, अब ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, ये है I gave 100 rupees, ये है तीसरा। चौथा कहाँ पे, अब आगे 1 2 3 4, या 4 इस साइड पे आता है या इस साइड पे आता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हु हुम का हमने इस्तेमाल किया। ठीक, अब आगे देखेंगे और कुछ सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, द कार रन्स वेरी फास्ट, आई बॉक्ड इट फ्रॉम लंदन। ठीक, द कार रन्स वेरी फास्ट, आई बॉक्ड इट फ्रॉम लंदन। विच, इस विच का इस्तेमाल करना है, और हमें पता है विच जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो विच जो है इसमें किसके लिए इस्तेमाल होगा, आई बॉक्ड इट फ्रॉम लंदन। ये इट जो है क्या है, इसमें प्रोनाउन है, इसकी जगह पे इसको इस्तेमाल करेंगे। ये इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इस कार के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये आपका नाउन हो गया, ये आपका प्रोनाउन हो गया, है ना। ये इस प्रोनाउन के साथ वाले सेंटेंस को तीसरा नंबर देते हैं, इसको चौथा नंबर देते हैं, है कि नहीं देते। अब देखो हमने लिखा यहाँ पे द कार, नाउन के साथ प्रोनाउन यूज होना है, विच। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, विच। अब इसके साथ ये वाला सेंटेंस है, विच आई बाउट फ्रॉम लंदन रन्स वेरी फास्ट। ठीक, समझ में आया। अब डेट जो है, डेट किसकी जगह पे इस्तेमाल होता है, मैंने कहा था कि आपको डेट लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। हु इज द मैन ही अब्यूज्ड यू, वो आदमी कौन है, उसने तुम्हें गाली दिया। ये ही किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ, इस मैन की जगह पे इस्तेमाल हुआ। ठीक है, इस ही को नहीं लिखना है, इस डेट को यहां पे लाना है। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करने के लिए इस डेट को इसके बीच में लाना है। अब देखो, हु इज द मैन, ये नाउन हो गया, नाउन के साथ प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, प्रोनाउन की जगह पे जो इस्तेमाल हुआ वो यहां पे आएगा, हु इज द मैन डेट। अब इसके साथ ये वाला सेंटेंस है, ये पहले लिखेंगे, abuses you। ठीक, अब देखो ये प्रोनाउन हो गया, ये थर्ड वाला पोर्शन, ये सेकंड, ये फर्स्ट, हु इज द मैन, ये फोर्थ। ठीक, द मैन इज माई अंकल, हिज शर्ट इज ब्लू। द मैन इज माई अंकल, वो आदमी मेरा अंकल है, हिज शर्ट इज ब्लू। ये हिज किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, इस आदमी के लिए इस्तेमाल हुआ है, दिस इज नाउन। अब दिस इज प्रोनाउन। अब इस प्रोनाउन की जगह पे आपको इस्तेमाल करना है हुस, और हुस हमेशा पोसेशन के लिए इस्तेमाल होता है, किसी भी चीज किसी का बताना। ठीक है, अब देखो द मैन, नाउन के साथ प्रोनाउन लिखेंगे तो इस जगह इसकी जगह पे ये होगा, द मैन हुस शर्ट इज believe is my uncle। इस तरह से लिखना बेटा। अब देखो वेयर कहां पे होता है, प्लेस। I went to गोवा, मैं गोवा
गया था। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे देयर। आई वेंट टू गोवा, यहाँ पे नाउन ये है, तो इस नाउन की जगह पे यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा इस्तेमाल हुआ है? आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे देयर। गोवा की जगह पे डियर का इस्तेमाल हुआ है, दिस इज प्रोनाउन। और ये वेयर जो है अब जाके यहां आएंगे, ठीक। अब देखो किस तरह से यहां पे आपको लिखेंगे, आई वेंट टू गोवा, नाउन के बाद सीधा ये प्रोनाउन लिखेंगे वेयर, तो इस वाले सेंटेंस को साथ में लिखेंगे, आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, ठीक, ओके। अब देखो व्हेन मतलब कब, टाइम बताता है, टाइम पीछे लिखा है, टाइम बताता है। इट वॉज दिवाली का मौका था। आई बॉट अ कार देन, उस वक्त मैंने कार लाया। दिवाली यहां पे नाउन आ गया। आई बॉट अ कार देन, उस वक्त मैंने कार लाया। दिवाली की जगह पे, दिवाली के मौके पे क्या लाया? कार लाया उस वक्त। तो देन जो है दिवाली की जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, और इस देन की जगह पे आपको इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि दोनों इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए व्हेन का इस्तेमाल होगा। ओके, तो किस तरह से ज्वाइन करेंगे? इट वॉज दिवाली, दिवाली इज अ नाउन, नंबर 1, तो नाउन के साथ प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। देन नहीं लिख सकता, इस विन को इस यहां पे लाओ। व्हेन आई बॉट अ कार, सिंपल। अब देखो वाई कहां पे आता है? जहां पे रीजन होता है। द रीजन इज वेरी क्लियर, आई गोट फर्स्ट प्राइज, आई गोट फर्स्ट प्राइज, यहां पे कोई रीजन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो द रीजन इज वेरी क्लियर, आई गोट द फर्स्ट प्राइज, तो इसमें क्या आएंगे? देखो ये रीजन, तो यहीं पे रीजन आपको है, तो क्या लिखेंगे? द रीजन हो गया यहां पे नाउन। इसके साथ इस वाई को लाओ, इसके बीच में सीधा पुट अप करो, ठीक है। द रीजन वाई के साथ इसको नहीं लिखना है, क्योंकि ये वाला पोर्शन पहले आएगा, क्योंकि ये तीसरा है। वाई आई गोट फर्स्ट प्राइज इज वेरी क्लियर, इस तरह से, ठीक है। अब हाउ किस तरह से इस्तेमाल होगा? हाउ मीन्स प्रोसीजर, कैसे कैसे काम हुआ, काम कैसे हुआ। दिस इज द प्रोसीजर यू कैन सोल्व द सोल्यूशन, ये वो प्रोसीजर है जिसकी बिना पे तुम सॉल्यूशन सोल्व कर सकते हैं। तो प्रोसीजर खुद इस्तेमाल हुआ है। अब देखो दिस इज द प्रोसीजर हाउ, ठीक है। इस हाउ को इस्तेमाल करना है, फुल स्टॉप को हटाना है। हाउ यू कैन सोल्व द सॉल्यूशन, इस तरह से आपको रिलेटिव क्लास यूज करना है। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। हु, whom, whose, that, which, why, when, how, where। तो इन सारे जो चीजें मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, हर किसी का जो है एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया है। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना है। अच्छी तरह से देखने के बाद अपने बुक में जो रिलेटिव क्लास है उसको सोल्व करने की कोशिश करो। मॉडल्स का जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको कोशिश करो, और उसको भर के मेरे पर्सनल नंबर पे सबसे पहले भेजने की कोशिश करो, ठीक है। और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी जो है क्लास अटेंड कीजिए। मैंने देखा है कि 10 क्लास के बच्चे बहुत कम देखते हैं, औरों के मुकाबले में बहुत कम देखते हैं। तो आपके फाइनल ईयर है इस स्कूल में, तो एक अच्छे रिप्यूटेशन के साथ, अच्छे इमेज के साथ क्लास अटेंड करें और अच्छी तरह से यानी कि पढ़ाई अपना जारी रखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।